हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन वाली श्रृंखला में आज मैं दूसरा वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। फ्रेंड्स, आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। फ्रेंड्स, बिना टाइम ख़राब किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है जो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है वो है निम्नलिखित जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक नहीं है। यानी जो 4 बुक्स दे रखी हैं उसमें जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तारीख़ फ़िरोज़शाही, फतवा ए जहांगीरी, सराय मोहम्मदी और आईन अकबरी। तो यहाँ आईन अकबरी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और जो ये आईन अकबरी पुस्तक है वो है अबुल फजल की, जिसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बर्नी अपनी किस रचना में आदर्श शासक संबंधी विचार है जो व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, तारीख़ फ़िरोज़शाही, फतवा ए जहांगीरी, सलाए कबीर या इनायत नाम ए इलाही। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन ध्यान से देखिए, बी नंबर का जो ऑप्शन है फतवा ए जहांगीरी वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष वाला है कि बर्नी की जो पुस्तक है फतवा ए जहांगीरी, इसमें धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करते हुए केवल मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श है। यह पुस्तक फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो कथन और कारण है वो तो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो व्याख्या है यानी कथन है जिसका जो कारण है वो सही व्याख्या उसकी नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी कथन और कारण से संबंधित है कि जो बर्नी के विचार में राजनीतिक उदारवाद और जो मुस्लिम कट्टरता का असंगत समावेश मिलता है। कारण है बर्नी के विचार इसका लेफ्टिस्ट अर्थात विश्वविद्यालयवाद में समानता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कथन और कारण है वो दोनों सही है, लेकिन जो कथन के कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, वो भी हमारा कथन और कारण से संबंधित है। तो देखिए, बर्नी सल्तनत की सुदृढ़ता और सफलता के लिए शरीयत और जवाबित दोनों को साधन के रूप में स्वीकार करता है। और बर्नी ने सुल्तान के 3 कार्य बताए हैं, शरीयत लागू करना, अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण और न्याय उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर हमारे जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये जो व्याख्या है इसकी वो हमारी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि बर्नी के जो राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य है वो तीनों आएंगे, यहाँ पर 3 बताए गए हैं। और जो हमारे ए, बे और स में है जो दिखाई दे रहे हैं हमारा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी वाला। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको क्वेश्चन के आंसर के ऊपर क्लिक करना है। 3 लक्ष्य अच्छे से याद कर लेना आप। इसी के साथ हम बर्नी के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी हमारा कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप कर पाओगे। बर्नी की बादशाही आधुनिक राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रहती है जब तक बादशाह पर लोगों का विश्वास हो। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन और कारण है ये तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो कारण में सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम कि बादशाही के संदर्भ में बर्नी के विचारों में जो असंगत है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 4 जो हमारे यहाँ वाक्य दे रखे हैं 4 ऑप्शनों के अंदर, उसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बादशाही का जो अनिवार्य गुण है वो बंधुत्व को बताया है। इसका हमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमारे इन 4 ऑप्शनों में से यदि हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन।
इसके लिए हमें इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में समानता की बजाय श्रेणीबद्धता और कुलीनता का समर्थक है और कारण है बर्नी की मान्यता थी कि कुछ लोग श्रेष्ठ है जो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग हैं जो शासित होने के लिए योग्य हैं। तो यहाँ कथन और कारण है वो दोनों सही है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि देखना है कि व्याख्या है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ ऊपर वाला कथन भी सही है और जो नीचे इसका कारण दिया है वो भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि बर्नी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी उसमें नौकरशाही, प्रमुख रूप से जो नौकरशाही था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा 2 नंबर का जो ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य नौकरशाही, तो यहाँ नौकरशाही आते ही आपको चले जाना है मीर सम्मान पे, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं फ्रेंड्स, वही कथन और कारण वाले आ रहे हैं क्योंकि कथन और कारण के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बर्नी को 14वीं सदी में जाति व्यवस्था का संस्थापक माना जाता था, कारण उसने अजलाफ मुसलमानों को तुच्छ समझा और उसके लिए शिक्षा की भी मनाही की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों कथन और निष्कर्ष है, कारण है वो दोनों सही हैं। और आप याद रखिएगा कि इस कथन में और कारण में है बिल्कुल सटीक संबंध है, यानी ये जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है कि बर्नी के राजनीतिक चिंतन में पूर्ण सत्तावाद और राजतंत्र का समर्थन करते हुए राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता को सर्वोच्च साधन माना है और यह प्लेटो की इस बात से सहमत है कि राजा को अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो कथन और कारण है ये हमारे बिल्कुल सही हैं। जब हम बर्नी जी को विस्तार से पढ़ते हैं तो पता लगता है, और लेकिन यहाँ इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की अवहेलना की बात आ जाए, उसे दूर उखाड़ने की बात आ जाए, और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ऐसे क्वेश्चंस में हमें बिना सोचे समझे जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कटाक्ष आ जाए वहाँ उसकी बुराई हो, जियाउद्दीन बर्नी, यानी बी नंबर का ऑप्शन करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की है, किसने, बर्नी ने, और उसने समाज में व्यवस्था की स्थापना के लिए धर्म के, इस्लामी विचार और राजस्व के, टर्की के विचार को जोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ध्यान रखिएगा कि केवल जो 1 नंबर का है वही हमारा कथन सही है, जो 2 नंबर का जो कथन है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमारा स्क्रीन पे है कि जियाउद्दीन बर्नी का जजाबित का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो चारों ऑप्शनों की दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक, दैवीय और शाश्वत कानून नहीं आएगा, क्योंकि जो जजाबित का सिद्धांत है वो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, राज्य और कानून, ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि जो जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए निम्न में से कौन से कार्य आवश्यक माने हैं। शरीयत वाला है, अनैतिक और पापपूर्ण को नियंत्रण करना है, यहाँ करना लिखा है, और तीसरा न्याय उपलब्ध कराना जिससे विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना शामिल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो जहाँ तीनों तथ्य हमें जिस ऑप्शन में मिलेंगे वो हमारा सही उत्तर होगा। और यदि हम ABCD में से यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहें तो तीनों चीज़ें हमें 1, 2 और 3 जहाँ मिल रही है फ्रेंड्स वो आपको ध्यान से देखना है। A, B और C ऑप्शनों में से D नंबर के ऑप्शन में वो सही है। नेक्स्ट वही कथन निष्कर्ष वाला है कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार न्याय धर्म की आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की एक आवश्यक शर्त है, कारण है इसी कसौटी पर लोगों के कार्यों का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखने का, यहाँ पर हमारा दोनों कथन और कारण है वो सही है, और जहाँ पर दोनों कथन कारण सही है, सही व्याख्या होती है, वहाँ ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए
निम्न में से कौन सी पुस्तक है वो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा रिपीट वाला है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर अकबरनामा। और अकबरनामा के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये पुस्तक किसकी थी, मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है फतवा ए जहांगीरी की विषय वस्तु निम्न में से कौन सी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर केवल मुस्लिम शासकों के लिए बात कही गई है। और ऑप्शन की दृष्टि से देखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 है वो इसके में आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसकी विषय वस्तु है वो केवल मुस्लिम शासकों के लिए एक नसीहत है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे विचारक और उनकी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित है। पहला है फतवा ए जहांगीरी, जो जियाउद्दीन बर्नी की है, यानी सी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, यानी 3 नंबर में। और लेकिन अब हमें इनको नीचे जो कूट दिया गया है उस कूट से भी हमें इन्हें संबंधित करना है, तो 3 नंबर से फर्स्ट को कर दिया। सेकंड है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये थॉट्स ऑन जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है ये हमें मिलान करना है कि जो बाकी शेष बचे हैं उनमें से किससे संबंधित है। तो 1 नंबर से संबंधित है, चार्ल्स बेटलेहाइम से। उसके बाद आती है तीसरी जो किताब है, यानी तीसरी जो पुस्तक है वो इंडिया इंडिपेंडेंट है। और इंडिया इंडिपेंडेंट के बारे में बहुत बार है एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। अब 2 हमारे ऑप्शन बचे हैं, वैसे भी हमारी ये क्लियर ऑप्शन से हो चुका है, ये एम एन राय की है। और जो चौथा है फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। केवल 2 ऑप्शन मिलाते ही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हमारे आ गया था, और ये है हमारे भीमराव अंबेडकर की ओर। फ्रेंड्स अब हमारा ये वीडियो है समाप्ति की ओर है। यहाँ हम देखेंगे कि इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब